महाराष्ट्र में देहू नामक एक गांव था। यहीं पर एक साधारण परिवार में संत तुकाराम का जन्म हुआ, जिन्होंने भक्ति और समाज सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बचपन में व्यापार करना शुरू किया, लेकिन उनका जीवन दुख से भरा था। अकाल और पारिवारिक हानि ने उन्हें झकझोर दिया। संसार की नश्वरता को देखकर तुकाराम का मन वैराग्य की ओर मुड़ गया। उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग किया और भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने भगवान विट्ठल, जिन्हें पांडुरंग भी कहा जाता है, की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भगवान विट्ठल की स्तुति में हजारों अभंगों की रचना की, जो मराठी भाषा में भक्ति का काव्य प्रवाह थे। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से भक्ति का प्रसार किया और लोगों को भगवान के करीब आने के लिए प्रेरित किया। तुकाराम एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जातिवाद और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मणों का विरोध किया, जिन्होंने उनके कार्यों का विरोध किया। शास्त्रियों ने उनके अभंगों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुकाराम ने उन्हें इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिया और एक बड़ी परीक्षा दी। कहा जाता है कि नदी में विसर्जित किए गए अभंग फिर से प्रकट हुए, जो सत्य और भक्ति की जीत का प्रतीक था। शिवाजी महाराज तुकाराम के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। तुकाराम ने भक्ति के मार्ग को सरल बनाया और लोगों को प्रेम और समर्पण से भगवान की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गरीबों और वंचितों की सेवा की और मानवता का संदेश दिया। तुकाराम आडंबरों से दूर सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उन्होंने सरल भाषा में उपदेश दिए, जो सभी के लिए समझने में आसान थे। तुकाराम के अभंगों ने समाज में बदलाव लाया और लोगों को रूढ़िवादी विचारों से बाहर निकाला। अंत में तुकाराम भगवान विट्ठल में विलीन हो गए और उनका स्वर्गारोहण हुआ। तुकाराम की विरासत आज भी जीवित है। उनके अभंग भक्ति और प्रेम का संदेश देते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। संत तुकाराम एक ऐसे संत थे, जिन्होंने भक्ति, क्रांति और समाज सेवा से अमरता प्राप्त की।